लाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन क्या है आप सभी को पता होगा कि जब एक लाइट रे किसी मीडियम में ट्रेवल करती हुई आती है और उस मीडियम को पार करके किसी दूसरे मीडियम में जो कि ट्रांसपेरेंट ही है उसमें जाने की कोशिश करती है तो लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, थोड़ा सा बेंड कर जाती है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन होने का रीजन क्या है? देखिए अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग हो जाती है। मीडियम हल्का है या बहुत ज्यादा डेंस है, मतलब रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, तो उसी बेसिस पर लाइट की स्पीड भी हो जाती है। अब अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड होने के कारण जब लाइट एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ा सा डेविएट हो जाती है और यही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन नॉर्मली आपने देखा होगा लेंस में। आप वो लेंस चाहे अपने चश्मे में पहनते हैं, चाहे आपने माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में देखा होगा, या इस कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर इस कैमरे को मैं बाहर निकाल के दिखाऊं तो इसमें भी एक लेंस लगा है जिससे कि ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। लेंस हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिफ्रैक्शन नॉर्मली देखा जा सकता है। अब इस लेंस से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। बेसिकली हमें दो तरह के लेंस के बारे में पढ़ना है जो कि है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। क्या होते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस? देखिए एक ऐसा लेंस, अगर कोई लेंस किनारों पर पतला है, थिनर इन एजेस, और बीच में मोटा है तो ऐसा लेंस कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? थिनर इन एजेस बट थिकर इन मिडिल इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग मतलब जानते हैं, अगर कुछ लाइट रेज इस पर आके इंसिडेंट हो तो ये सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज कर देता है, मतलब कलेक्ट कर देता है, एक जगह पर बटोर देता है। देखिए कुछ ऐसा, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा टाइप हमें पढ़ना है वो है कुछ ऐसा लेंस जो कि किनारों पर मोटा है लेकिन बीच में पतला है। देखिए इसका जस्ट अपोजिट, ये किनारों पर ज्यादा थिकर है और बीच में थिन, थोड़ा किनारों से तो पतला ही है यहाँ पर। तो ये दूसरे टाइप का लेंस है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। अब ये कैसा लेंस है? अगर कोई लाइट रे इस पर आके इंसिडेंट होती है तो ये फैल जाती है, स्कैटर्ड कर देता है ये लाइट को, कुछ इस तरह ऐसे बिखेर देगा। तो इस तरह का जो लेंस है ये लाइट को बिखेर दे रहा है, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज कर दे रहा है लाइट को, तो इसलिए ये कहलाता है डाइवर्जिंग लेंस। अब इन्हीं दोनों लेंस से हमें पढ़ना है कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। जैसे ये कैमरा सामने जो है इसमें जो लेंस लगा है इससे भी तो इमेज बन रही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये इसकी इमेज बना रहा है जो कि आप तक YouTube या कोई और चैनल के थ्रू आप तक पहुंचती है। तो ये इमेज कैसे फॉर्म हुई पढ़ते हैं उसके बारे में। किसी भी लेंस में कैसे इमेज फॉर्म होता है इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कुछ कंडीशन। देखिए अगर किसी लेंस में, अब वो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये मैं रूल बता रहा हूं कि अगर लाइट रे कैसे आएगी तो कहां से होकर जाएगी। देखिए पहला रूल है, अगर लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर लाइट रे आती है तो हमेशा फोकस से होके जाएगी। फोकस, ठीक है, इसके फोकस से होके जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट, अगर फोकस से होके जा रही है कोई लाइट रे, ये फोकस है मान लिया, फोकस से होती हुई अगर लाइट रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है लाइट रे तो प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही थी। ठीक है, और यहां पर है कि अगर फोकस से होती हुई लाइट रे कोई जा रही है लेंस के, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
तीसरा पॉइंट इसमें क्या है देख लेते हैं। अगर किसी भी लेंस में कोई एक लाइट रेज के ऑप्टिकल सेंटर जानते हैं, ये बीचों बीच में होगा ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ये दोनों फोकस है, इसको ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट और इसका मिड पॉइंट कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। इसको नॉर्मली हम सी या ओ से भी डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में सी मिलेगा, किसी किसी बुक में ओ। तो जब इससे कोई लाइट रे आएगी, इस पर इंसिडेंट होगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कैसे जाएगी? बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। तो ये कुछ रूल्स है, अगर आप इन्हें ध्यान रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, किसी एक कॉन्वेक्स लेंस द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होता है, इसकी आपको कुल 6 कंडीशन पढ़नी है, जिसमें से आपको पहली कंडीशन पढ़नी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइट। अब अगर इनफाइनाइट पर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस से आगे रखा है, दूर पर रखा है, तो कैसा इमेज फॉर्म होगा? सबसे पहले इनफाइनाइट से चलकर आने वाली एक लाइट रे आकर एक लेंस पर इंसिडेंट होगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से होके जाएगी? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये इसके फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसी तरह एक और लाइट रे हमें चाहिए, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 लाइट रे हमें चाहिए। तो एक और लाइट रे जो कि इनफाइनाइट से आ रही है। अब अगर कोई लाइट रे इनफाइनाइट से आती है तो वो आने वाली लाइट रे सारी की सारी आपस में पैरेलल होती है। इसका मतलब इस लाइट रे के पैरेलल दूसरी वाली लाइट रे भी आएगी, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो भी फोकस से होती हुई जाएगी और दोनों रेज रिफ्रैक्टेड रेज, दोनों वापस जाती हुई रेज रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को कहां कट कर रही है? फोकस पर। तो इमेज भी हमारा यही फॉर्म होगा। तो कैसा इमेज फॉर्म हुआ? सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। तो एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो इमेज फोकस पर फॉर्म होगी। ये तो ही बात पोजीशन की बात। अगर हम इसके साइज की बात करें तो हाईली डायमेंशन मतलब वेरी 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 स्मॉल, बहुत 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 छोटा बनेगा इन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट साइज भी आप कह सकते हैं, हाईली डायमेंशन को पॉइंट साइज भी कह सकते हैं। बिंदु के आकार का बिल्कुल छोटा सा इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर। ठीक है, तीसरी बात हम ये बताएंगे इसमें कि वो इमेज उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो आगे की सारी कंडीशन में समझ में आएगा कि उल्टा या सीधा। देखिए उल्टा कब और सीधा कब समझ लीजिए। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज फॉर्म होता है तो इरेक्ट सीधा बनेगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होता है तो वही इमेज को हम कहते हैं इन्वर्टेड या उल्टा। और इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होता है वो इन्वर्टेड। ठीक है, ये तो एक कंडीशन मैंने लेके देखी है जो बिल्कुल एक पॉइंट साइज बना है और बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पर बना है। दूसरी कंडीशन अगर मैं लेके देखूं थोड़ा सा नीचे बनेगा, इसलिए मैंने इन्वर्टेड लिखा है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा नीचे बनेगा, तो इसलिए। तो ये तो हो गया इरेक्ट और इन्वर्टेड। चौथी बात हमें बतानी है इसमें कि इमेज जो फॉर्म होगा वो रियल होगा या वर्चुअल। रियल तब बनता है जब दोनों रिफ्रैक्टेड रे सच में आपस में एक दूसरे को कट करती है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, तब रियल बनता है। तो इस केस में भी क्या बनेगा? रियल। अगर ये दोनों रेस सच में एक दूसरे को ना कट करती, एक्स्ट्रा बढ़ाने पर कहीं जाकर कट करती, मतलब कट करती हुई सीम होती, तो हम इस इमेज को कहते हैं रियल। तब ना कहते तब इसको कहते हैं हम वर्चुअल। ठीक है, तो ये हुई पहली कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो तो एक कॉन्वेक्स लेंस से कैसा इमेज फॉर्म होता है। यहीं पर दूसरा जो कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, मतलब अब इनफाइनाइट से उठाकर ऑब्जेक्ट को लेंस के थोड़ा सा पास मैंने लाया और ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट है AB। तो एक लाइट रे तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दूं, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, फोकस से। दूसरी लाइट रे, इसमें आपको पता है कि जब कोई एक लाइट रे सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने के बाद ये बिना डेविएट हुए सीधा सीधा निकल जाती है। सीधी लाइन बनाइएगा, क्योंकि स्केल का यूज मैं नहीं कर रहा हूं तो बिल्कुल सीधी नहीं बन रही है, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, और जहां एक दूसरे को दोनों कट करेंगे वहीं पर बनेगा हमारा इमेज। ठीक है, तो ये रहा इमेज, इतना बड़ा, इसको हम A' B' कह देते हैं।
तो ऑब्जेक्ट ये और इमेज a डैश b डैश। देखते हैं कैसा इमेज फॉर्म हुआ है। सबसे पहले बात हम पोजीशन की कर लेते हैं, और पोजीशन अगर देखा जाए तो f और 2f के बीच में बना है, ठीक है। दूसरी साइड बिटवीन f एंड 2f, ये तो हो गया इमेज की पोजीशन की बात, ठीक है। दूसरी बात देखिए, मैंने साइज की बात की थी। अब साइज जरा ध्यान से देखिए, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट मैंने लिया था और इमेज कैसा बना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा इमेज बना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट मैंने लिया था उससे थोड़ा सा छोटा, तो क्या कहेंगे हम, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा होगा, स्मॉलर होगा, ठीक। तीसरी बात हम बात कर लेते हैं उल्टा या सीधा की। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो बनता सीधा, मतलब डायरेक्ट। नीचे बनेगा तो इन्वर्टेड, और यहां पर क्या बनेगा, इन्वर्टेड। और चौथी बात, रियल या वर्चुअल, रियल या वर्चुअल, यहां पर बनेगा रियल, क्योंकि दोनों लाइटें सच में कट कर रही हैं, तो रियल। तीसरी कंडीशन में अब ऑब्जेक्ट को हमें इस लेंस के थोड़ा सा और पास में लाना पड़ेगा। पहली कंडीशन में इनफाइनाइट पर था, दूसरी कंडीशन में इनफाइनाइट और 2f के बीच में आ गया था। अब तीसरी कंडीशन में 2f मतलब फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर हमें रख देनी है, 2f पर रख देनी है, कुछ ऐसे। तो ऑब्जेक्ट अब रख दिया गया 2f पर, जो कि ऑब्जेक्ट AB है। अब कैसे इमेज फॉर्म होगा देखते हैं। एक लाइट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो कि फोकस से होते हुए चली जाएगी, कुछ इस तरह। और दूसरी लाइट है उसी तरह ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे रहा हूं, और ऑप्टिकल सेंटर से पास कराने पर देखिए लाइट है कुछ यहां पर जाके एक दूसरे को मीट कर रही है। थोड़ा सा सही कर देता हूं, तो कुछ यहां पर बनेगा इमेज, ठीक है, दिख रहा है। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से होती हुई, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। तो जहां पर जाकर दोनों लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, एक दूसरे को कट करेंगी, वहां पर फॉर्म होगा इमेज। अब देखिए पोजीशन की बात पहले कर लेते कि कहां पर बना। देखिए 2f पर, मतलब एक तरफ लेंस के 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी थी, तो दूसरी तरफ लेंस के उतनी ही दूरी पर इमेज भी फॉर्म हुआ। तो इमेज कहां फॉर्म हुआ, एट 2f डिस्टेंस, दूसरी तरफ। अब दूसरी बात क्या कर लेते हैं, साइज की। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट और कितना बड़ा इमेज, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट मैंने लिया था उतना बड़ा ही इमेज फॉर्म होगा। हो सकता है थोड़ा छोटा या बड़ा दिख रहा हो, बनाने में हो क्या होगा, लेकिन साइज सेम मिलता है। अगर आप स्केल से बिल्कुल नाप के बनाएंगे तो आपको उसी साइज का इमेज भी मिलेगा जिस साइज का आपने ऑब्जेक्ट लिया है। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज का इमेज भी मिलेगा। तीसरी बात, उल्टा या सीधा, ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है, और नीचे अगर बनता है तो वो इन्वर्टेड होगा, डायरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनेगा उल्टा। और चौथी बात, रियल या वर्चुअल, अगर दोनों लाइट सच में कट कर रही है जैसा कि इसमें हो रहा है तो रियल। इसकी बात हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब क्या करना होगा, हमें इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास मिलाना होगा। अभी कहा था 2f पर, अब थोड़ा और पास मिलाते हैं बिटवीन 2f एंड f। फोकल लेंथ और इसके डबल जो 2f है, उन दोनों के बीच में हमें इस ऑब्जेक्ट को रखना होगा। अब अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो कैसे इमेज फॉर्म होगा, एक लाइट में तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। अब दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं पास कर रहा हूं C से, तो देखिए ये दोनों आगे जाके कुछ ऐसे यहां पर कट करेंगे, ठीक है। एक लाइट है ये प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही थी, और दूसरी लाइट है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी बिना डेविएट हुए। और दोनों कहां कट करेंगे एक दूसरे को, ये पॉइंट रहा जहां पर दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, और ये पॉइंट क्या हो गया, जहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इतना बड़ा इमेज a डैश b डैश, यहां पर भी a डैश b डैश, तो ये फॉर्म हुआ हमारा इमेज। कैसा इमेज फॉर्म हुआ जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, तो बिहाइंड 2f के भी ज्यादा पीछे बना है। दूसरी बात, साइज की अगर बात करें तो ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज, दिख रहा होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा बना है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तीसरी बात, अगर इरेक्ट या इन्वर्टेड की बात करें तो इन्वर्टेड नीचे बन रहा है, इसलिए इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और चौथी बात, रियल या वर्चुअल, दोनों लाइट रे सच में कट कर रही हैं तो रियल। बस आपको हर बार यही चारों बातें बतानी है इसमें, और यही आपको याद रखना है, तैयार रखना है इसको, ठीक है। आप डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा अगर आपने सही रूल से बनाया है तो। देखते हैं अगली कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को इस लेंस के थोड़ा सा और पास में लेके आएंगे। इससे पहले ऑब्जेक्ट को हमने 2f और f के बीच में रखा था, अब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? अब ऑब्जेक्ट हमें रखना है f, मतलब फोकस पर। तो रख देते हैं एक ऑब्जेक्ट जो कि फोकस पर रखी हुई है। तो एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करानी पड़ेगी, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके जाएगी, फोकस से। और दूसरी लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी पड़ेगी, जो कि बिना डेविएट हुए सीधा सीधा निकल जाएगी, कुछ इस तरह। तो ये दोनों लाइट रे मैंने पास करा दी। अब इमेज कहां बनेगा? वहीं पर बनेगा जहां ये दोनों लाइट रे जाकर कट करेंगे एक दूसरे को। और अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल हो गई है। और पैरेलल लाइट रेज आपस में कहां कट करेंगी? पैरेलल लाइंस कहां कट करती हैं एक दूसरे को? इनफाइनाइट पर। ऐसा नहीं कि वो कट नहीं करेंगी, क्योंकि लाइट रेज जा रही हैं सच में, तो ऐसा तो होगा ना कि कहीं ना कहीं जाके कट करेंगी। तो वो डिस्टेंस है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर जाके कट करेंगी, बहुत दूर, ऐसा हम मान लेते हैं कि बहुत नीचे जाके कट करेंगी इनफाइनाइट पर। तो यहां पर फॉर्म होगा इमेज। तो इमेज कहां फॉर्म होगा? इनफाइनाइट पर। एट इनफाइनाइट हमारा इमेज बनेगा, पहली बात हो गई। अब साइज की अगर बात करें तो देखिए कितना बड़ा मैंने ऑब्जेक्ट लिया है और कितना बड़ा इसका इमेज मिल रहा है, वेरी लार्ज। तो साइज इसका हो जाएगा वेरी लार्ज। ये किससे कंपेयर करके बता रहे हैं? ऑब्जेक्ट से। इमेज का कंपेयर ऑब्जेक्ट से किया जा रहा है, और कंपेयर करने पे पता चला कि जितना बड़ा इमेज था उससे बहुत बड़ा जाकर हमारा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे बहुत बड़ा जाकर इमेज मिलेगा। तीसरी बात, ऊपर बन रहा है या नीचे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे? इरेक्ट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनेगा। और चौथी बात, रियल या वर्चुअल। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ ऐसा नहीं है कि दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज एक साइड में जा रही हैं, और क्योंकि इनफाइनाइट पर जाके कट करेंगी तो हम ये कहेंगे कि हाँ दोनों लाइट रेज सच में जाके इनफाइनाइट पर कट करेंगी। अब सच में अगर कट कर रही हैं तो मतलब ऑब्जेक्ट हमारा, इमेज हमारा कैसा होगा? रियल। ठीक है, लाइट रेज कट करेंगी एक दूसरे को, कहां पर? इनफाइनाइट पर, इसलिए रियल, क्योंकि सच में एक दूसरे को लाइट रेज कट करेंगे। तो ये तो चार कंडीशन होगी जो हमें पढ़नी थी, किसके लिए? जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो। अब इसकी सिक्स्थ और लास्ट कंडीशन पढ़ते हैं। इसमें हमें ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास में लेके जाना पड़ेगा। अब कहां आ जाएगा? यहां, जो कि है फोकस और सी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो एक लाइट रे तो बिल्कुल इसके पैरेलल पास करानी पड़ेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके जाएगी। एक लाइट रे हमें मिलेगी। दूसरी इसकी पास करानी पड़ेगी ये ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ इस तरह जाएगी। अब देखिए दोनों लाइट रेज कहां कट करेंगे? ध्यान से दिख रहा होगा, आप देखिए तो ये दोनों लाइट रेज जो कि रिफ्रैक्टेड है, वो जैसे जैसे इधर जाएंगी वैसे वैसे एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं। तो अगर कोई लाइट रेज दूर हटती जा रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ाई जा रही है, तो क्या कभी एक दूसरे को कट करेंगी? नहीं। तो क्या होगा कि इधर तो नहीं कट करेंगी, लेकिन अगर इधर से कोई देखेगा, सपोज मैंने एक आई इधर बना दी है, अब ये आई अगर इस लाइट रे को देखेगी तो उसको क्या लगेगा? ये लाइट रे यहां से नहीं बल्कि और पीछे से आ रही है। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो और पीछे से आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरह। सेम ऐसे यहां से देखेगा कोई आई इस वाली रे को, तो इसको देखने पर भी क्या लगेगा कि ये लाइट रे थोड़ा और पीछे से आ रही है। और जहां दोनों जाके, सीधी लाइन बना देता हूं, जहां दोनों जाके कट करेंगे एक दूसरे को, वही बनेगा हमारा इमेज। तो ये बना हमारा इमेज। कैसे इमेज बना, कुछ समझ में आया? इधर बढ़ाने पर दोनों लाइट एक दूसरे से फैलती चली जा रही थी, दूर होती जा रही थी, तो हमने दूसरी साइड बढ़ाया। हाँ, लाइट रेज इधर जा नहीं रही है, बल्कि हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ा, लेकिन कट तो कराना पड़ा कहीं ना कहीं। तो
इस साइड अगर कट नहीं कर रही है तो इधर कट करेंगे। इधर हमने बढ़ा के देखा एक्स्ट्रा जो कि इधर जा नहीं रही है, तो पता चला कि यहाँ पर कट कर रही है तो हमारा इमेज यहाँ पर बनेगा a डैश b डैश। ये ऑब्जेक्ट था AB, इमेज a डैश b डैश यहाँ पर बना। अब जरा बताते हैं कि कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में इन सब से हटकर इसमें थोड़ा सा अलग बन रहा है। इन सब कंडीशन में जो आपने पहले पढ़ी है पांचों कंडीशन, इसमें जो लेंस था उससे दूसरी साइड बन रहा था इमेज, जबकि इस इधर एट द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो इमेज कहां फॉर्म होगा? सेम साइड, साइड की बात कर रहा हूं, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया लेंस के उसी साइड में क्या बना? इमेज भी बन रहा है। अब इसके पीछे कहीं बन सकता है। दूसरी बात अगर साइज की बात करें, साइज आकार की, तो देखिए कंपेयर कीजिए, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये इमेज, कौन छोटा कौन बड़ा दिख रहा होगा आपको। तो जो इमेज बना वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ठीक है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, इरेक्ट या इन्वर्टेड, उल्टा या सीधा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है नीचे, इसमें ऊपर बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, जबकि इससे पहले की सारी कंडीशन में नीचे बन रहा था तो हमने इन्वर्टेड कहा था, लेकिन इस कंडीशन में देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो ये है इरेक्ट, इरेक्ट। और लास्ट इसमें क्या बताते हैं हम? रियल या वर्चुअल। रियल तब जब दोनों लाइन रे सच में कट करती है, और वर्चुअल तब जब कट करती हुई सीम होती है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, सच में नहीं कट कर रही थी, इधर एक्स्ट्रा बढ़ाया गया और तब जाके हमें इधर से देखने वाले को लगेगा कि वो यहाँ पर कट कर रही है, ठीक है, सीम हो रही है कट करती हुई, तो यहाँ पर बनेगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज, तो ये सारी कंडीशन थी किसी भी एक कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सब पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इससे इमेज अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह पर रखने पर कभी छोटा बनता है, कभी ऑब्जेक्ट के बराबर बनता है, तो कभी ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बन जाता है। मतलब हर एक साइज का इमेज आप बना सकते हैं इससे, बस आप अलग अलग पोजीशन पर रखिए। इसी तरह रियल भी बनता है ये ऑब्जेक्ट, देखिए सारी की सारी कंडीशन में रियल बन रहा था, और एक कंडीशन ऐसी इसमें मिल रही है जिसमें वर्चुअल भी बनता है। इरेक्ट इन्वर्टेड भी, दोनों तरह के इमेज भी इससे बन रहे हैं, सारी की सारी कंडीशन में देखिए इन्वर्टेड, और ये जो लास्ट वाली 6 कंडीशन है उसमें क्या बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रखने से हर तरह का इमेज कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये रहा कैसे हम किसी एक कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं।